अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और प्यारे नौजवानों, आज मेरा दिल उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर रंजीदा है। वो उम्मत जो कभी इल्म, अदल और इबादत में सबसे आगे थी, आज दुनिया के पीछे दौड़ रही है। हमने वो इस्लामी मुआशरा छोड़ दिया जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत की रोशनी में परवान चढ़ा था। आज हमारी हालत ये है कि हर कोई नफसी नफसी कह रहा है। दिलों से खौफ खुदा निकल गया, गुनाहों का एहसास ख़त्म हो गया और दुनिया की मोहब्बत ने आखिरत की फ़िक्र को मिटा दिया है। हम दुनिया के जाल में ऐसे फंस गए हैं कि अपनी नमाज़ों को, अपने रब से मुलाकात को भुला बैठे हैं। ऐ मेरे भाइयों, जागो, अभी वक्त है कि हम वापस लौटें उस रास्ते की तरफ जो रोशनी से भरा है, और वो रास्ता है नमाज का रास्ता। इन्हीं नमाज़ों में सबसे पहली और सबसे बाबरकत नमाज है नमाज फजर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। सही मुस्लिम 657। क्या तुम सोच सकते हो, जिसने फज्र अदा कर ली वो गोया दिन की शुरुआत अल्लाह के अमान में कर रहा है। दिन के तमाम कामों में अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 रकाते फज्र दुनिया व माफिया से बेहतर है। सही मुस्लिम 725। यानी सिर्फ 2 सुन्नत रकतें पूरी दुनिया से बेहतर। सोना, दौलत, माल, शोहरत, सब कुछ इसके मुकाबले में कुछ नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और फज्र के वक्त कुरान की तिलावत बेशक मशहूद होती है। सूरे अल इसरा में 78। यानी फज्र के वक्त की नमाज और तिलावत ऐसी इबादत है जिसे आसमान और ज़मीन के फरिश्ते गवाही देते हैं। ये वो लम्हा है जब बंदा ज़मीन पर झुकता है और आसमानों में उसके नाम से रोशनी फैलती है। मेरे भाइयों, नमाज फजर सिर्फ 2 रकात नहीं, ये दिल की तरबियत है, ये बंदगी की अलामत है, ये रब से वफादारी का पहला वादा है हर दिन के आगाज़ में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल किया गया अमल मांगता हूँ। इब्ने माजा 925। ये दुआ दिन की शुरुआत के लिए बेहतरीन है, जिससे अल्लाह बंदे को इल्म, रिज़्क़ और बरकत अता फरमाता है। फज्र के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तस्बीहात की तालीम भी दी। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह व शाम ये पढ़े उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे समुद्र के झाग के बराबर हों। सही बुखारी 6405। इसी तरह फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कलमा तौहीद का ऐलान है। जो इसे सुबह शाम पढ़े, अल्लाह उसके दिल को ईमान से भर देता है। सही मुस्लिम 2691। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना 100 से ज़्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे। हम क्यों नहीं करते? क्या हम गुनाहों से पाक हैं? इस्तग़फ़ार दिलों की ज़ंग आलूदगी को साफ़ कर देता है। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि दिलों में सुकून हो, रिज़्क़ में बरकत हो और घरों में नूर हो, तो फज्र की नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फज्र की नमाज बाजमात पढ़ता है, फिर सूरज निकलने तक ज़िक्र करता है, फिर 2 रकात पढ़ता है, उसके लिए हज और उम्रे का सवाब लिखा जाता है, पूरा पूरा पूरा। तिर्मिज़ी 586। क्या हमें इससे बढ़कर कुछ चाहिए? एक फज्र, एक सजदा। अल्लाह हमें अपनी नमाज़ों के साथ ज़िंदा रखे और इन्हीं नमाज़ों के साथ हमें मौत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل کی فجر آپ کے ذریعے بیدار ہو جائے۔